गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग 1000 से लेकर के 1500 क्वेश्चंस तक एक टारगेट है जो हम लोग लेकर के चलेंगे। और ख़ास करके GS में जो हिस्ट्री के सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों का ये टारगेट रहेगा कि वो क्वेश्चन ना छूटें। तो इसके लिए एज मच एज आप लोग रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है सूची 1 सूची 2 को। ऑप्शन दिया गया है एंड्रू फ्रेजर, एंटनी मैकडोनाल्ड, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग एंड रेलवे आयोग। मैच करके देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसके आंसर पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड्रू फ्रेजर यानी पुलिस आयोग। पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1902 और 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है एंटनी मैकडोनाल्ड यानी अकाल आयोग। इसका संबंध किससे है? मैकडोनाल्ड का अकाल आयोग से। अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1901 में। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ यानी सिंचाई आयोग। इनका संबंध किससे है? सिंचाई आयोग से। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1901 में। नेक्स्ट है थॉमस रॉबर्टसन यानी रेलवे आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1901 में। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि एक तरफ तो चलिए आयोग दिया गया है, आयोग के साथ साथ ईस्वी को भी याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में जो है ईस्वी भी पूछ लेता है। तो अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और रेलवे, इन तीनों की स्थापना कब की गई है? 1901 में। पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई है? 1902 एंड 3 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रूज फ्रेजर यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। 3, 1, 2, 4। A is our right answer. Now come to the next question. Next question पे आते हैं। अगेन मैच करना है, सही सुनित कौन सी है बतानी है। 1767 से 69 ईस्वी, 1790 92, 1824 26, 1845 46। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोला गया है 2 and 4। 2 दैट मीन्स 2, तृतीय मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया गया है 4, 1845 46। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं होगा। 3 and 4। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? यह हुआ आपका 1775 से लेकर के 1882 तक। 1775 से लेकर के 82 ईस्वी के मध्य जो है क्या किया गया था? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसका कारण क्या था? मराठों का आपसी झगड़ा, और इन झगड़ों में अंग्रेजों की जो है महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ती गई। क्या महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी? तो प्रथम इसका कारण क्या था? एक तो आपसी झगड़ा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं किस रूप में? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि क्लाइव ने क्या किया था? क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, इन तीनों में क्या किया था? द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है। और इसी प्रकार से यही द्वैत शासन जो है ये क्या करना चाहते थे? महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहते थे, महाराष्ट्र में भी। तो ये भी एक कारण क्या हो गया? यह भी एक कारण हो गया आपके आंग्ल मराठा युद्ध का। और ये कब हुआ था? 1775 से 82 में। दैट मीन्स हमारा 1 स्टेटमेंट जो है, ये जो मैच दिया गया है वह गलत है। तो 1 क्या होगा? यानी 1 अगर इसमें है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 1 and 2 यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 1790 से लेकर के 92 ईस्वी में। और इसी के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसके तहत संधि की गई थी, है ना। यहाँ पर
टीपू सुल्तान को राज्य के साथ साथ क्या हो गया था, जो युद्ध में जो खर्च किया गया था अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर इसके ऊपर एक हर्जाना भी भरना था, ठीक है, मुआवजे के रूप में इसमें देना था। और ये भी ध्यान रखना है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि के तहत जो है यह समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि हुई थी 1882 में, ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछ लेता है, सालबाई की संधि, ठीक है। सालबाई संधि कब हुई थी ये भी पूछ लेता है, कब हुआ था, तो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, ओके। और यह युद्ध जो है समाप्त हो गया था। नाउ अब ये हो गई श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, कब, तृतीय मैसूर युद्ध, चूंकि टोटल 4 मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है। और जो फोर्थ है 1799 में, तो उस समय टीपू की डेथ हो जाती है, एक प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट अब बात आती है, चूंकि किसके लिए है, हाँ, और इस समय में तृतीय मैसूर युद्ध जब हुआ था तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसने हर्जाना तो देना ही था 3 करोड़ का, इसके साथ साथ अपने बेटे को भी क्या करना था, अंग्रेजों के संरक्षण के लिए भेजना था, इसमें ये चीज़ें भी की गई थी, ठीक है। नाउ अब आता है 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि 1824-26 में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुई थी, आंग्ल बर्मा युद्ध जो आप देखेंगे, यांडूब की संधि, यांडूब की संधि, ठीक है, कब हुई थी यांडूब की संधि, यह हुआ था 1826 में, ठीक है। और इस समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हैमस्टर था, इस समय में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हैमस्टर, इसको ध्यान रखिएगा, एम हस्टर, ये क्या था, गवर्नर जनरल। कब से कब तक था यह, 1823 से लेकर के 28 ईस्वी तक, ओके। नाउ अब बात आती है किसकी, 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो यह जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देख रहे हैं, यह कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1848-49 ईस्वी में, ठीक है, 48-49 ईस्वी। इसका कारण क्या था, इसका कारण था मुल्तान का सूबेदार कौन था, मूलराज, इसका विद्रोह था ये, ठीक है, मूलराज का विद्रोह था। इसने शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को क्या किया था, शेर सिंह और छतर सिंह, इसमें 2 नाम और ध्यान रखेगा, मूलराज का विद्रोह, दूसरा चीज क्या हो गया यह, इसमें शेर सिंह और छतर सिंह, छतर, ये दोनों ने क्या किया था, पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया था, शेर सिंह और छतर सिंह ने, ठीक है। मुल्तान का सूबेदार कौन था, मूलराज का यह विद्रोह था। नाउ अब बात आती है, चूंकि सिख युद्ध को लेकर के बोला जा रहा है, तो इस समय में गवर्नर जनरल कौन था, 48-49 में, तो इस समय में लॉर्ड डलहौजी जो है यह गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। सवाल आता है कि 45-46 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 45-46 में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह हुआ था 45-46 में। दूसरा कब हुआ था, 48-49 में, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ क्लियर, चलिए, तो ओवरऑल अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म, तो 67-69 ये हमारा गलत हो गया, सेकंड हमारा सेकंड सही है, थर्ड सही है, यानी 2 और 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, 2 और 3 हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट। अब आपको क्या करना है, इसमें कौन सा सही उत्तर को काल अनुक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको मेंशन करना होगा कि कौन से ईस्वी में सबसे पहले आते हैं डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, ओके। यह कब क्या किया है, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस यह हुई है आपकी 1876 में, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। हालांकि इसमें आंसर दे दिया गया है, टाइपिंग एरर है, ओके, ये आंसर दे दिया गया 1878, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न, इसमें भी आंसर दे दिया गया है 1856 है। एंड बंगाल टेनेंसी एक्ट, ये कब की है? यह है आपका 18 बंगाल टेनेंसी एक्ट। जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, 1885 एंड अवध एक्ट, ये जस्ट ए मिनट, ये यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग है ये। ठीक है, चलिए नाउ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस 1876 सबसे पहले आएगा, ए, देन बी, देन डी, देन सी, ए बी डी सी। 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, 3 का ए होगा। कम टू द नेक्स्ट। सुमेल करना है, बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर्नल स्लीमन, एमजी रानाडे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह की अगर बात की जाए तो क्या होगा? बाल विवाह एमजी रानाडे, मदन गोपाल रानाडे, एमजी रानाडे। इन्होंने क्या किया था? एमजी रानाडे के 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना, दक्कन शिक्षा समिति, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। किसने किया था? एमजी रानाडे ने। इसके साथ ही साथ बाल विवाह, बाल विवाह के अलावा क्या होगा? स्त्रियों की परतंत्रता, इसके अलावा विधवा विवाह का निषेध, इन सब के विरोध इन्होंने क्या की थी? आवाज उठाई थी। इन सब के विरुद्ध में आवाज उठाई, आवाज उठाई थी, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। एमजी रानाडे, बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता, विधवा विवाह का निषेध, इन सब के विरोध इन्होंने आवाज उठाया था। दक्कन शिक्षा समिति की, दक्कन शिक्षा समिति की इन्होंने स्थापना की थी। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत क्या होगा? कर्नल स्लीमन। लेकिन कर्नल स्लीमन की नियुक्ति किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। स्लीमन की नियुक्ति किसने किया था? बेंटिक ने किया था, बेंटिक ने, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 28 से लेकर के 35 तक था। उन्होंने क्या किया था? स्लीमन को नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह, इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है, एक्ट है, यह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में यह एक्ट जो है पारित हुआ था, ठीक है। नाउ 56 में अब आता है पिंडारियों का दमन, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में जो है पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी जो शब्द है, इसका सबसे पहले उल्लेख कब किया गया है? तो इसका सबसे पहले उल्लेख जो हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, जो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र पर बाजीराव प्रथम के समय में, ठीक है। जो पिंडारी हैं ये कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है, ठीक है। इसका पहला उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो मुगलों ने किया था। मुगलों के महाराष्ट्र पर 69 ईस्वी के आक्रमण के समय जो है इसका पहला उल्लेख आता है, ठीक है।
अब चूंकि इनका संबंध किससे था, मराठों से था, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो पिंडारी जो थे बेसिकली ये बाजीराव प्रथम है ना, पेशवा बाजीराव प्रथम, इनके समय में ये बिना वेतन का यानी अवैतनिक रूप में ये मराठों की ओर से ये लड़ते थे, है ना, और लूट में भाग लेते थे। फिर फाइनली इनका दमन कब हो जाता है, पिंडारियों का दमन फाइनली 1824 ईस्वी में जो है इनका दमन हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आप लोग को बताया, क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों का परीक्षण करें। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। जस्ट मिनट इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। नाउ कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। खान बहादुर खान ने। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। बोला गया है कथनों का परीक्षण करें, ओके, और सही उत्तर बोला गया है चुन के बताने के लिए, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, ओके। तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हालांकि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है। इस क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट है कि बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया कुंवर सिंह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। हर साल एक नए क्वेश्चन आते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको स्किप नहीं करना है। कुंवर सिंह कहाँ, तो आरा, जगदीशपुर गांव और बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया है, इसको ध्यान रखना है। संग्राम में इन्होंने, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या किया है, मुक्ति दिवस मनाया था। थर्ड है तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता तो कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इस स्टेटमेंट का कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, यह रॉन्ग है, ठीक है, यह रॉन्ग है। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह की नहीं थी, ये किसकी थी, लाला हरदयाल। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। सिस्को कहां पर, यूएसए, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, एक गदर नाम का एक पत्र भी निकाला था, गदर नाम का एक पत्र भी निकाला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये 2 है, 2। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, केवल 1, यही दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 सही है, रेस्ट ऑफ क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। 3 और 4 जो है ये आपका रॉन्ग है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन में मुस्लिम लीग ने जो दिया है 1 और 3, इसमें क्वेश्चन में आपका मुक्ति दिवस ये जो है 22 दिसंबर नहीं है, ये 16 अगस्त है। इस क्वेश्चन में चलिए ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस स्टेटमेंट को रहने दें। ठीक है, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 1 और 2 सही है, ओके। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
ये स्टेटमेंट जो है किसको दिया जाएगा? उपरोक्त कथन का श्रेय दिया जाता है अबुल कलाम आज़ाद को, लॉर्ड एटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को, महात्मा गांधी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटली। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट पूछता है तो यह स्टेटमेंट किसका है? एटली का है। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? एटली कौन था? लेबर पार्टी से। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, किसके बारे में? तो एटली को लेकर के किस पार्टी से है? तो लेबर पार्टी। और ये कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स, इन्होंने क्या किया था? हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, इन्होंने क्या किया? 1947 में इन्होंने एक मतलब घोषणा किया था कि भारत को क्या की जाएगी? शीघ्र ही स्वतंत्रता जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, यह इनका एक स्टेटमेंट था, इन्हें घोषणा किया था। तो ये कहना कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह स्टेटमेंट लॉर्ड एटली का था, जो कि कौन थे? एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने, महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, अरविंद घोष ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारा बंगाल विभाजन, ठीक है, ये डिसीजन कब लिया था? बंगाल विभाजन इन्होंने कब कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कब कहा था इन्होंने? तो 20 जुलाई 1905 ओके, क्या की गई थी? डिसीजन लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है किसका डिसीजन लिया गया था? डिसीजन लिया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो बाज़ाब्ता एक क्वेश्चन पूछा गया कि निर्णय किस डेट को लिया गया है? तो 20 जुलाई 1905 में निर्णय लिया गया था। और उसी समय में मतलब जो हम कह सकते हैं कि अरविंद घोष जो हैं करीब अगले 10 सालों तक यह एक राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव थे, सक्रिय इनकी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तब इन्होंने ये घोषणा किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। ये उसी समय का इनका यह अनाउंसमेंट है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, इसके लेखक कौन है? सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड 1893-1904, इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, एओ ह्यूम, जीके गोखले, विजय तिलक। तो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष की है। किसकी है? अरविंद घोष की है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। कब की गई थी? 1913 में की गई थी, 1913 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना किसकी की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई? 1905 में। अपने आप में यह स्टेटमेंट जो है अपने आप में क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि गदर पार्टी से पहले भी इन लोगों ने क्वेश्चन किया, इन्होंने गदर एक पत्रिका जो पत्र था उसको भी निकाला था, उर्दू में थी और गुजराती में भी छापा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि लाला हरदयाल द्वारा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में। नेक्स्ट है, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया? हिक्की का बंगाल गजट ये कब किया गया था? 1780 में। 1780 में किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेम्स हिक्की या जेम्स इसमें आप जो है अगस्टस हिक्की का नाम को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, लेकिन कब किया गया था? 1784 में। किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसकी स्थापना? बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना। बंगाल गजट का प्रकाशन हिक्की के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ये
4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 8 से 9 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ तो सबसे पहले क्या आएगा 1900, सबसे पहले आएगा ये जॉन्स यानी 4 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगी 3 4, ठीक है 2 1 है ना। बी इज आवर राइट आंसर, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी इज आवर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 10, तिलक, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। यह स्टेटमेंट है एनी बेसेंट का, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा हो कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ। एनी बेसेंट जिसने होम रूल आंदोलन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष यही है। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा, अदरवाइज कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रह चुकी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय, सॉरी भारतीय नहीं, केवल प्रथम महिला होंगी, भारतीय नहीं होंगी, महिला अध्यक्ष, है ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इन्होंने कॉमनवेल्थ, इनकी पत्रिका थी काफ़ी चर्चित रही है कॉमनवेल्थ, और दूसरी पत्रिका थी न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, ठीक है। एनी बेसेंट, इनका संबंध और किससे है? होम रूल लीग से भी इनका संबंध है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई। ये स्टेटमेंट जो है किसका है? यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। और ये स्टेटमेंट उन्होंने कब कहा था? ये स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा, यह इन्होंने क्या किया था? लुई फिशर, किसको दिया था? लुई फिशर को इन्होंने एक इंटरव्यू, ठीक है, लुई फिशर को दिए गए इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जब तक यह तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद जो है हमें परेशान करते रहेंगे। लुई फिशर को दिए गए इंटरव्यू में स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ए गांधी, तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गांधी एवं तिलक का है। नूतन भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का काम किया तो तिलक ने, ठीक है। तिलक ऐसे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित किया, ठीक है। जनता से निकट का संबंध स्थापित या हम कह सकते हैं करने का प्रयत्न किया, और इस दृष्टि से वो महात्मा गांधी के क्या हुए? अग्रगामी थे। महात्मा गांधी के अग्रगामी। तिलक का संबंध किससे है? तो होम रूल जो आंदोलन रहा उससे इनका संबंध रहा, ठीक है। दूसरा होम रूल से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी। मराठा और केसरी इनकी प्रमुख पत्रिका रही तिलक की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रारंभ में वह असहयोग नीति यानी जो असहयोग आंदोलन है उसके पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा,
ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन के पक्ष में जो है प्रारंभ में वो नहीं थे। इसका क्या कारण था? इसके पक्ष में प्रारंभ में वो नहीं थे, इसका कारण क्या था कि कांग्रेस का जो स्टेटमेंट रहा ना, कांग्रेस कैसी थी, कांग्रेस से क्यों उसके पक्ष में नहीं थे? क्योंकि कांग्रेस का था प्रार्थना, अनुनय, विनय। इस पे क्वेश्चन आधारित होता है, इसलिए सिस्टम को लिख रही हूं, ठीक है। अनुनय विनय की नीतियों से ये क्या थे, ये असंतुष्ट थे, इसीलिए यह असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बाद में क्या होता है, करीब सितंबर बाद में चल करके सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन होता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय जो है हम कह सकते हैं एक कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इसका विशेष सेशन बुलाया जाता है सितंबर 92 में, और लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और उसी समय क्या बोला जाता है कि असहयोग आंदोलन को चलाने का जो प्रस्ताव है वह पारित हो जाता है। ओके, नाउ इसके बाद फिर बात आती है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। अब चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, अध्यक्ष बने, ये सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का स्पेशल सेशन किया गया, विशेष सत्र, ठीक है, आयोजित हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन फिर 5 मार्च 1921 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या होता है कि गांधी जी जब देखते हैं कि चौरा चौरी कांड हो जाती है, तो ये आंदोलन, घटना कब होती है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो गांधी जी निर्णय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, गांधी जी का एक डिसीजन रहा था कि कोई भी आंदोलन जो है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, बट चौरा चौरी कांड के कारण वो असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। जिससे नाराज हो जाते हैं, कौन कौन इससे नाराज हो जाते हैं जब इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं? तो इससे नाराज होते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और फाइनली ये दोनों क्या करते हैं, बाद में चल करके 1923 ईस्वी में, कब, जनवरी 1923 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और इसी स्वराज पार्टी का जब गठन होता है तो लाला लाजपत राय भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरी एक कहानी रही लाला लाजपत राय के संदर्भ में, जो है असहयोग नीति को लेकर के और स्वराज पार्टी को लेकर के। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? ए. सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV मावलंकर एंड D. संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? JV मावलंकर ने किया था। ये पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग दिया था, ठीक है। और चूंकि ये ध्यान रखना है कि 1946 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कि ये अध्यक्ष बने, ये अध्यक्ष थे। तो अंग्रेजों ने फिर इनसे प्रश्न पूछा कि आपने ये जो विग त्याग कर गांधी टोपी क्यों पहन लिया? तो इन्होंने कहा कि इनका जो स्टेटमेंट था, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यह जो है इनकी जो विग है, यानी इनका कहना था कि आपकी जो यह विग है वह इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। यह इनका स्टेटमेंट था, किसका? JV मावलंकर का। जब अंग्रेजों ने प्रश्न किया कि आपने ये विग क्यों त्याग रहे हो, तब इन्होंने क्या बोला कि गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। कब? 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, इसके अध्यक्ष यही थे। तो बोला कि आप ये जो है यहाँ की गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है, बस इतना सी बात थी, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, प्रथम अध्यक्ष भी बने थे लोकसभा के ये। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को। जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। PC घोष एवं T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। एक सही है लेकिन 2 गलत है, एक गलत है लेकिन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट तो गलत है, और अगर फर्स्ट गलत है तो इसका सही क्या होगा?
1951, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चलिए मैं यहीं कर देती हूँ, 1951 होगा ये, ठीक है। जेबी क्लार्क ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। और 1952 की जो बात की जा रही है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ओके, 1952 में क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जस्ट ए मिनट, सोशलिस्ट पार्टी, ओके। इसके साथ ही प्लस किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप, इन दोनों का विलय हो गया 52 में, और इसी विलय के परिणाम के स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किया गया, पार्टी का गठन किया गया 1952 में, ओके। तो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बी इज आवर राइट आंसर, बी हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956 एंड 6 अक्टूबर 1959। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में, ठीक है। अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? एमपी के मऊ में, महू में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ओके। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न, इससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय एंड बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, कोलकाता में। कब हुआ था? 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके फादर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, और माता कौन थी? यहाँ पे लिख लें, फादर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, माता कौन थी? शारदा देवी, शारदा देवी। और उनके ये क्या थे? 14th बालक के रूप में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? शांति निकेतन 1901 में, शांति निकेतन जो आगे चल करके किसके नाम से प्रचलित है? शांति निकेतन, जो आगे चल करके विश्व भारती यानी जो विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है, विश्व भारती वो विश्वविद्यालय बन गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1913 में इनको इनकी साहित्य के लिए, गीतों के लिए, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार, ओके। कब दिया गया? 1913 में पुरस्कार जो है दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1869, 1941, 1911, 1765। 1941 में 80 ईयर्स में जो है इनकी डेथ हो गई है, 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है। कब हुई है? 7 अगस्त, ठीक है, 80 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। महान प्रहरी स्टेटमेंट किसका है? ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। तो कौन सा कथन इनके बारे में असत्य है? डी। ठीक है, ये कथन जो है असत्य है। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, खुदीराम बोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस का यह स्टेटमेंट है। ठीक है, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। तो क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे क्या है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने यह लिखा था? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। एम.ए. जिन्ना, क्लेमेंट, रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्ना ने कहा था ये। ठीक है, भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। और अभी कब कहा था? यह था जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942, तब ये स्टेटमेंट जो है जिन्ना ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल। इनकी बुक कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। ओके, चलिए तो ये हो गई। नेक्स्ट एक देख लेते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा तो ये हो गए आज की क्लास के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।